नमस्कार साथियों और एक नए की वीडियो में आप सब लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग विश्व समन्वयन प्रश्नों को देखने वाले हैं, वर्ल्ड जीके कुछ क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक में बने रहें क्योंकि वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है और सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इस तरह के जीके वीडियो लेके लाते रहते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न को शुरू करते हुए हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है साथियों, दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? ये भारत देश में, ऑप्शन बी भारत देश में। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से दक्षिण एशिया में किस देश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो हो जाएगा बांग्लादेश में, ऑप्शन बी बांग्लादेश में। नेक्स्ट सवाल है तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है? तो चाय निर्यातक देश हो जाएगा भारत, ऑप्शन डी भारत, ठीक है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, है ना, कुरिल द्वीप से संबंधित विवाद किन दो देशों के बीच में है? ठीक है, कुरिल द्वीप से संबंधित विवाद, ठीक है, तो किस देशों के बीच है साथियों? तो हो जाएगा आपका रूस व जापान, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं 5 नंबर, है ना, ये ऑन कैसे नाम है ना, ये ऑन प्योंगो, है ना, पढ़ लीजिए साथियों। द्वीप जो है ना, एक इस नाम का द्वीप है, ठीक है, एक मिनट, ये द्वीप का नाम है, निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र है? तो किन दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र है साथियों? तो ये हो जाएगा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में, ठीक है, यूएन प्योंग, ठीक है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। ये कोरिया कोरिया भाषा है इसीलिए थोड़ा सा कठिन वर्ड है, ठीक है, इसको इंग्लिश में लिख लीजिएगा ताकि पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। अगला है 5 से 6 नंबर प्रश्न है, ठीक है। तो 6 नंबर प्रश्न है, केती मोर निम्नलिखित में से किस फसल की संकट वेराइटी है? तो ये हो जाएगा आपका कॉफ़ी की, ठीक है, ऑप्शन बी कॉफ़ी की। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप, है ना, ब्रूनेई इंडोनेशिया और मलेशिया में बांटा हुआ है? तो ये हो जाएगा सिबेरुत द्वीप, है ना, ऑप्शन सी सिबेरुत द्वीप। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बांस व रत्न नेटवर्क, है ना, का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपका बीजिंग में स्थित है, बीजिंग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न है ना, मार्गेसा तेल निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो ये नीम पेड़ से, ऑप्शन ए नीम पेड़ से। नेक्स्ट सवाल है 10 नंबर प्रश्न है साथियों, विश्व के कुल कितने लैंड लॉक्ड विकासशील देश है? विश्व के कुल कितने लैंड लॉक्ड विकासशील देश है? तो ये हो जाएगा 20, बी हो जाएगा 33, ठीक है, 33। अगला है 11 नंबर प्रश्न है ना, शेक्सपियर जो है ना, शेक्सपियर बीच किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है ऑप्शन को देखते हुए हो जाएगा आपका इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में, ऑप्शन सी हो जाएगा इंग्लैंड में, ठीक है। चलिए अगला 12 नंबर प्रश्न है साथियों, चिली में स्थित चुकीमाता स्थल किस आयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा तंबाक के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी। चलिए अगला 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महासागर की तटरेखा नहीं है? किस महासागर की तटरेखा नहीं है? तो सभी ऑप्शन को देखिए और किस है ना, किस महासागर की तटरेखा नहीं है? तो बताना होगा इसमें, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, सरगसो सागर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सरगसो, ठीक है। अगला है 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में कॉफ़ी के पौधे की उत्पत्ति हुई थी? ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में कॉफ़ी के पौधे जो है ना की उत्पत्ति हुई थी? तो ये हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका
इथियोपिया, ठीक है, इथियोपिया। चलिए अगला 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व के सबसे बड़े सोलर हीट के लिए प्रसिद्ध सोलर वैली किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन सी चीन में, ठीक है। अगला है 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समय काल के दौरान, किस समय काल के दौरान महाद्वीप विस्थापन की प्रक्रिया लगभग रुक गई थी? तो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, है ना, क्वाटरनरी काल में, ठीक है। अगला है आपका 17 नंबर प्रश्न है ना, अगस्ता निस किस देश में पाई जाती है? तो कनाडा में, ऑप्शन डी कनाडा में। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है साथियों, ठीक है। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप औसत ऊंचाई के आधार पर विश्व का सबसे ऊंचा महाद्वीप है? तो ये हो जाएगा आपका अंटार्कटिका, ऑप्शन सी अंटार्कटिका, ठीक है। चलिए अगला 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, ठीक है, मोहरोविचिच दरार किसके बीच में सीमा बनाती है? तो ये हो जाएगा पृथ्वी की भूपट्टी और मेंटल, है ना, मेंटल के बीच बनाती है सीमा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, करेक्ट। चलिए 2020, निम्नलिखित में से किसे विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है? विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है? तो हो जाएगा संतोष, नाम से याद रखिएगा, बी इज द राइट आंसर। अगला 21 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम पूछा गया है? तो हो जाएगा भूटान, ऑप्शन डी भूटान, याद रखिएगा। अगला है 22, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, पूछा गया है? तो ये हो जाएगा आपका कनाडा, दिख रहा है ना, ऑप्शन ए कनाडा। अगला 23 प्रश्न है कि थाईलैंड की घड़ी, है ना, थाईलैंड की घड़ी कंबोडिया की किस सीमा की निर्माण करती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दक्षिणी, ऑप्शन बी दक्षिणी, ठीक है। अगला है 24 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से टीले सबसे दुर्लभ होते हैं? कौन से टीले, है ना? तो हो जाएगा गुंबद नुमा टीले, ऑप्शन सी, है ना, गुंबद नुमा टीले, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 25 प्रश्न है साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय, है ना, टीटोग्राफी आयोग का निम्नतम टाइम स्केल कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए क्वार्टरनरी, है ना, क्वार्टरनरी पीरियड, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला 26 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सुरंग इटली और फ्रांस को जोड़ती है? कौन सी सुरंग पूछी गई है? तो ये हो जाएगा आपका मोंट ब्लॉक सुरंग, है ना, मोंट ब्लॉक सुरंग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला 27 प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है? निम्नलिखित में से किस ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है? तो ऑप्शन ए निम्न ज्वार, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर प्रश्न है, मिल्वॉकी गर्त कहाँ पर स्थित है? मिल्वॉकी गर्त कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पुएर्तो रिको प्रेस में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वर्ल्ड जी के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा प्रश्न भारी है, ठीक है साथियों। बस आप लोग बस देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस देखिए। अगला प्रश्न है 29 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायु के कारण, है ना, किस वायु के कारण मध्य यूरोप में तापमान अपेक्षाकृत गर्म रहती है? तो हो जाएगा फोएहन, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फोएहन। अगला है 30 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की सही स्थिति क्या है? तो इसकी सही स्थिति हो जाएगा आपका, है ना, आयनमंडल से ऊपर, ऑप्शन डी आयनमंडल से ऊपर। अगला है 31 प्रश्न है कि इक्वेडोर की राजधानी कहाँ है? है ना, इक्वेडोर की राजधानी कहाँ है? तो सी हो जाएगा क्वीटो, ठीक है।
अगला है 32 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान देश है ना हरियाणा में शामिल था। तो हरियाणा में शामिल था अफगानिस्तान, ऑप्शन ए अफगानिस्तान। नेक्स्ट सवाल होगा आपका 33 प्रश्न है, अफ्रीका का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है। तो ये हो जाएगा नाइजीरिया, ऑप्शन ए नाइजीरिया। नेक्स्ट आपका 34 प्रश्न देखेंगे। 34 प्रश्न निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी है ना उष्णकटिबंधीय झील कौन सी है। तो हो जाएगा ना विक्टोरिया, ऑप्शन बी विक्टोरिया। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 35 प्रश्न है, रूस में कुल कितने समय खंड हैं। रूस में कुल कितने समय खंड है साथियों। तो 11, ऑप्शन सी 11 खंड है। ठीक है, चलिए अगला हो 36 है। ठीक है, इसको तोड़ के पढ़ते हैं। ठीक है, एशिया फजा लाजोकुल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए है ना आइसलैंड। अगला होगा 37, विश्व की सबसे बड़ी है ना तो विश्व की सबसे बड़ी सी वाल कहाँ पर स्थित है ना समुद्री दीवार। ठीक बोला जा रहा है, तो दक्षिण कोरिया में, ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया में। अगला है 38 प्रश्न है कि आर्कटिक सागर में स्थित है ना आर्कटिक सागर में स्थित वो रहा है ब्रेटस सागर को लेकर किन दो देशों में विवाद है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस व नॉर्वे। अगला है 39 प्रश्न है, चीन के सन्यासी प्रांत निम्नलिखित में से किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है। तो ये ऑप्शन ए जो दिख रहा है कोयला ही। ठीक है, कोयला है। 40 प्रश्न को देखते हैं कि हेगिया सोफिया किस देश में स्थित है। हेगिया सोफिया तो तुर्की में स्थित है, ऑप्शन डी। अगला 41 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वन डायमेंस लैंड कहा जाता है। किसे जो है ना वन डायमेंस लैंड कहा जाता है। तो बी हो जाएगा है ना तस्मानिया, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला है 42 प्रश्न है, हैमिल्टन निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र की राजधानी है। तो ऑप्शन सी बरमुंडा, ऑप्शन सी बरमुंडा। चलिए अगला 43 को चलते हैं। 43 प्रश्न है, ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है। ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है। तो ये हो जाएगा 14, ऑप्शन सी 14। ठीक है, 14। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर 44 ओगादेगो ना ओगादेगो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है साथियों। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बुर्किना फासो। ठीक है, अगला है 45 प्रश्न है, मोल्डाविया व वलाचिया के संयुक्त क्षेत्र को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो इसे हम लोग रोमानिया नाम से जाना जाते हैं है ना, ऑप्शन 46 पढ़ रहे थे है ना नहीं इसमें आपका प्रश्न को फिर से देखते हैं। तो 45 पढ़ रहे थे, मोलाडिवा है ना मोल्डाविया हुआ है ना वलाचिया के संयुक्त क्षेत्र को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका हम लोग आंसर कौन सा पढ़े थे ऑप्शन सी रोमानिया। ठीक है, इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला 46 की ओर देखते हैं। 46 प्रश्न साथियों, अफ्रीका है ना अफ्रीका की मुख्य खाद्य फसलों किस प्रकार की है। ठीक है, किस प्रकार की अफ्रीका की। तो ये हो जाएगा जलयुक्त फसलें हैं, ऑप्शन ए जलयुक्त फसलें हैं। ठीक है, अगला है 47 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल है ना जलद मरुमध्यम प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है ना। तो हो जाएगा ऑप्शन ए मलक्का और मलक्का जल डमरू मध्य। अगला है 48 प्रश्न है, संश्लेषित है ना औद्योगिक के हीरो का सबसे बड़ा उत्पादक है ना, ये हीरो का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है हीरो का। तो हो जाएगा चीन, हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी चीन। अगला 49 प्रश्न है, निम्नलिखित में से एल्युमिनियम है ना
प्रगालक देश से कौन सा है? तो हो जाएगा चीन, ऑप्शन ए चीन। अगला है 50 और अंतिम नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा है ना जल डमरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, है ना, बेरिक। ठीक है, बेरिक जो है ना, बेरिक जल डमरू मध्य। ठीक है, तो साथियों प्रश्न यहीं पे ख़त्म हो जाता है आज का। 50 है ना वर्ल्ड जी का क्वेश्चन था। ठीक है, क्योंकि ये वर्ल्ड जी के क्वेश्चन है इसका प्रश्न थोड़ा हार्ड हो रहा है, कोई बात नहीं, ये क्यों विश्व का प्रश्न से विश्व का प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो दोस्तों के साथ, और चैनल बनाए तो सब्सक्राइब जरूर करें। इससे भी अच्छा है ना हम लोग जी के क्वेश्चन लेके लाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।